नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव के तीसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द के जो 2 पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं, क्लियर है? तो अगर आपने अभी उनको नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है? तो सामान्य हिंदी का ये तत्सम एवं तद्भव शब्द का तीसरा पार्ट है और आज इन्हीं के प्रश्नों को की हम चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा पार्ट और इसको अंतिम पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि आज तत्सम और तद्भव के जो पीआईक्यू हैं वो सारे आज खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? मक्खन का तत्सम शब्द आपको बताना है। माखन होता है, मृक्षण होता है, मसच होता है या फिर मुछड़ होता है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तत्सम या तद्भव क्या पूछ रहा है, इस बारे में भी पहले से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बात करें अगर मक्खन का तत्सम शब्द इसमें से कौन है तो वो हो जाएगा मृक्षण। क्या हो जाएगा? मृक्षण हो जाएगा इसका तत्सम। क्लियर है? यहाँ पर माखन नहीं होता, माखन एक देशज शब्द है। ठीक है, गांव में माखन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मक्खन तद्भव है और उसका जो तत्सम होता है वो होता है मृक्षण। क्लियर है? बाकी सारे जो दे रखे हैं वो अशुद्ध हैं। मक्खन को मंथज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मंथज भी बोलते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? करोड़, तेल, पीपल या फिर दिन। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? यानी कि 3 ऐसे होंगे जो तद्भव होंगे और एक ऐसा होगा जो तत्सम होगा। क्लियर है? तो तत्सम इसमें से कौन सा है? तत्सम इसमें से है दिन। क्या है? दिन एक तत्सम शब्द है। बाकी सारे तद्भव शब्द दे रखे हैं। ठीक है, और दिन का अगर बात करें तद्भव क्या होता है तो वो होता है, सॉरी, अगर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है तो तत्सम है दिन और इसका होता है दिवस होता है। ठीक है, क्या होता है? दिवस होता है। क्लियर है? और बात करें जैसे पीपल का क्या होता है? पीपल का पिप्पल होता है। क्या होता है? पिप्पल। ऐसे पिप्पल लिखा जाता है। करोड़ दिया है तो करोड़ का क्या होता है? कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। और और तेल दिया है, तेल का होता है तैल। ठीक है, ऐसे होता है तैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। नहीं की पहचान करना है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज, खर पर। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है अर्थात तत्सम शब्द होगा? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सही जवाब की बात करें तो हो जाएगा खर पर। ठीक है, खर पर क्या है? एक तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है। ठीक है, बाकी सारे तद्भव शब्द दे रखे हैं। तुरंत, आज, धीरज, ये सभी तद्भव शब्द हैं, लेकिन खर पर क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका तत्सम है? तो ये खप्पर का होता है। ठीक है, किसका? खप्पर का होता है तत्सम। क्लियर है? तो इसको भी याद रखिएगा। धीरज दे रखा है यहाँ पर जैसे, तो धीरज किसका होता है? धैर्य का होता है। ठीक है, इसका धैर्य का ये होता है। और आज की बात करें तो आज का क्या होता है? आद्य होता है। ठीक है, आद्य हो जाता है आज का। क्लियर है? बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत का चुनाव आपको करना है। क्षीर का खीर दे रखा है, दही का दही दे रखा है, दुग्ध का दूध और घृत का घी दे रखा है। कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो गलत देखिए तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। ठीक है, क्यों गलत दे रखा है? क्योंकि जो दही है उसका तत्सम दही दही नहीं होता है, क्या होता है? दध ही होता है। ठीक है, क्या होता है? दध ही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी सारे अगर देखें तो ये सही है। क्षीर का खीर होता है, राइट है। दुग्ध का दूध होता है, ये भी राइट है। और घृत का घी होता है। त्रुटिपूर्ण पूछा था तो त्रुटिपूर्ण केवल बी है, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत की पहचान करना है आपको। वचन का बैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। सही जवाब इसमें से कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, मंगलवार की क्लास जो हुई थी वो लाइव क्लास हुई थी और उस क्लास को ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखा रहा है चैनल पे। उसको जब लाइव सेक्शन में आप लोग जाएंगे तब देख पाएंगे, ठीक है। तो मंगलवार की क्लास को अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लाइव सेक्शन में एक बार जाके देख सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उसे नहीं देखा है। तो इसमें बात करें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो त्रुटिपूर्ण है ऑप्शन नंबर बी, कपाट का जो कपड़ा दे रखा है, ठीक है। कपाट का कपड़ा दे रखा है, यही गलत दे रखा है। क्यों गलत है ये भी जान लेते हैं। कपाट जो है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो किवाड़ होता है। क्या होता है? किवाड़ होता है। इसका मतलब क्या होता है? दरवाजा, ठीक है। तो किवाड़ होता है, कपड़ा नहीं होता। और कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का करपट होता है, ठीक है। ऐसे लिखा होता है तो वो क्या होता है? कपड़ा का होता है। बाकी सारे देखे तो सही है। वचन का बैन होता है, पुराण पुराना होता है, गंभीर गहरा होता है, ठीक है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी गलत की पहचान आपको करना है। घृत का घी, ऊट का ऊंट, त्वरित का तुरत, तिक्त का तीता। सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर ऊष्ट्र दे रखा है। ऊष्ट्र नहीं होता, ऊष्ट्र होता है। क्या होता है? ऊष्ट्र होता है। ऐसे होता है ऊष्ट्र। क्लियर है? तो यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सारे घृत का घी होता है, तिक्त तीता होता है, त्वरित यहाँ पे तुरंत होता है, ठीक। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में आई थिंक। तो ये भी सही ही है। और गलत की बात करें तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव की पहचान आपको करनी है। कौन सा है? दिन, अंधकार, स्कंद या फिर कपास। बताइए कौन सा एक तद्भव शब्द है? सही जवाब क्या होगा फटाफट से बता दीजिए। तो तद्भव इसमें से कौन सा है? तद्भव इसमें से है क्या? कपास, ठीक है। कपास क्या है? एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे देखिए दिन है जैसे दिन भी क्या है? एक तत्सम शब्द है। अंधकार भी तत्सम है। और यहाँ पर देखें तो स्कंद भी तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आकार्य शब्द का तद्भव रूप है। आकार्य शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। अकाम होगा, अकाज होगा, अकारत होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अकार्य जो कि क्या होता है? तत्सम होता है। तो इसका तद्भव आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सारे क्या है? गलत है। टकसाल का तत्सम रूप बताना है आपको। टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? टंकसाला होता है, टंकसाल होता है, टकसाल होता है या फिर टकसाला होता है? क्या होता है टकसाल का तत्सम रूप? सही जवाब क्या होगा बताइए। टकसाल का तत्सम रूप तो क्या हो जाएगा? टकसाल का तत्सम रूप वो हो जाएगा टंकसाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? टंकसाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लेंगे। बाकी अगर देखें तो बाकी सारे वर्तनी की दृष्टि से भी गलत दे रखे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है माँ का तत्सम रूप है। तो माँ का तत्सम रूप क्या है? मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? माँ का तत्सम रूप, माँ का तत्सम रूप हो जाएगा मातृ। ठीक है, मातृ इसका तत्सम रूप है। और माँ क्या होता है? तद्भव होता है। इसका एक और भी तत्सम होता है, वो होता है माता। ठीक है, क्या होता है? माता भी क्या होता है? तत्सम होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर कहीं पे माता दिया है
तो माता भी तत्सम होता है, ठीक है। तो मात्र भी होता है और माता भी होता है, ठीक है, तो दोनों होते हैं। खाट का तत्सम रूप बताना है आपको। खाट का तत्सम रूप क्या होगा? खटवा, खाटवा, खाटो या फिर खटिया। खाट का तत्सम रूप क्या होगा? तो खाट खाट का जो तत्सम रूप होता है वो होता है खटवा, ठीक है, खटिया मत करिएगा। क्या होता है? खटवा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डी मत करिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, पर्ण, परढ़ी या फिर उपाना। पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही किसको बोलते हैं? पनही बोलते हैं चप्पल जूतों को, ठीक है। जूते जो होते हैं या फिर चप्पल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पनही बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो तत्सम होता है वो होता है उपाना। क्या होता है? उपाना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे देखें, पढ़ जो है वो तत्सम शब्द है यहाँ पर। पढ़ क्या है? तत्सम शब्द है। और पढ़ पान का होता है। किसका होता है? पान का। और पढ़ पत्ता भी होता है। और यहाँ पे तांबूल जो दे रखा है ये किसका? जामुन का। ये क्या होता है? सॉरी, पान का क्या होता है? पर्यायवाची होता है तांबूल, ठीक है। पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रखर, पोषक या फिर प्रकर। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? पोखर जो कि एक तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा प्रखर। क्या हो जाएगा? प्रखर होता है पोखर का तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, प्रखर नहीं बल्कि क्या होता है? पुष्कर होता है, ठीक है। क्या होता है? पुष्कर होता है पोखर का तत्सम रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी नहीं, ठीक है। बाकी सारे गलत दे रखे। ना ही पोषक होगा, ना ही प्रखर होगा, ना ही प्रकर होगा। पुष्कर होगा इसका सही जवाब। दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप आपको बताना है, क्या होगा? दाक्षिण होगा, दक्षिण होगा, दाहिना होगा या फिर दायां होगा। सही जवाब क्या होगा बताइए? दाहिना का तत्सम रूप। तो दाहिने के तत्सम रूप की बात करें तो हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण बोलते हैं दाहिने के तत्सम रूप को। दायां मत करिएगा, ठीक है। तो दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप बताना है। सूजी, सुई, सूची या फिर सूचक। सही जवाब क्या होगा बताइए? सुई का तत्सम रूप है। तो सुई का जो तत्सम रूप होता है वो होता है सूची। क्या होता है? सूची होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सुई क्या है? एक तद्भव तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है सूची। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है का मतलब वो तद्भव है। तो तद्भव का आपको चुनाव करना है। कौन सा तद्भव है? तस्कर, ध्यान, बोध या फिर हाथ। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? आसान क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से कर दीजिए। तो जो इसमें तद्भव है वो है हाथ, ठीक है। हाथ एक तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा था कि तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाथ का क्या होता है? हाथ का होता है हस्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा इसका, तो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर का बताइए क्या होगा? सस्वर, श्वश्रु, श्वशुर या फिर ससुर। क्या हो जाएगा बताइए? ससुर शब्द का तत्सम रूप। तो आप सभी को पता है जो ससुर है उसका तत्सम रूप क्या होता है? वो होता है श्वशुर, ठीक है। ऐसे होता है श्वशुर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य विकल्प जो दिए हैं वो गलत हैं, ठीक है। ना ही श्वश्रु होगा, ना ससुर और ना ही सस्वर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है आपको बताना है। ध्यान से देखिए शब्दों को और फटाफट से कमेंट बॉक्स में
आंसर दे दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बंदर। ठीक है, बंदर क्या है? एक तद्भव शब्द है। बाकी सारे यहाँ पर दे रखे हैं जो वो तत्सम शब्द हैं। वानर, भ्रमर, पवन, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और बंदर क्या है? तद्भव शब्द है, और बंदर का ही तत्सम वानर होता है। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए। भ्रमर का आपको पता ही भौरा होता है, और पवन का क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, क्या होता है? हवा होता है। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? अच्छी, अक्षर, अम्ब, अद्य। बताइए, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? आखर क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तत्सम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। अच्छी है, अम्ब है, अध है, ये सभी तत्सम तब शब्द हैं। अच्छी का क्या होता है? आंख होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? आंख होता है। अम्ब का क्या होता है? अम्ब का अम्मा होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्मा होता है इसका। और आद्य का क्या होता है? तो आद्य का होता है, बताइए क्या होता है आद्य का? आद्य का होता है आज। तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम का चुनाव करना है। उच्च, अकाज, अनि और सिक। सही जवाब क्या होगा बताइए? कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द इसमें जो दे रखा है वो है उच्च। ठीक है, उच्च क्या है? एक तत्सम शब्द है। बाकी सारे जो दे रखे हैं वो तद्भव है। अकाज भी तद्भव, सिक भी, अनि भी, ये तीनों तद्भव हैं। उच्च का क्या होता है? तत्सम, सॉरी, तद्भव ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है इसका तद्भव। ठीक है, तो उच्च यहाँ पर तत्सम है। अकाज का अभी हमने पढ़ा अकार्य होता है। ठीक है, अनि का आड़ी होता है, और सिख का शिष्य होता है। क्या होता है? शिष्य। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तत्सम से तद्भव रूप में सही युग्म की पहचान कीजिए। कश्च, कुछ, लाच, लक, लाख, सर्प, सांप, क्षेत्रित, खेती। सही शब्द युग्म की पहचान आपको करनी है। सही जवाब क्या होगा? तो सही अगर देखें तो क्या हो जाएगा? कल ही हमने पढ़ा सर्प का सांप होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्प का सांप, ये एकदम राइट दे रखा है। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ का क्या होता है? किंचित होता है। क्या होता है? किंचित होता है, कष्ट नहीं होता है। तो इसका किंचित होता है, ये ध्यान रखिएगा। और लाच का लाख दे रखा है, तो लाच का लाख नहीं होता, लच का लाख होता है। यानी कि ये जो बड़े आ की मात्रा लगी इसमें ये हट जाएगी, लच होता है। लच, ऐसे। और क्षेत्रित का खेती दे रखा, तो क्षेत्रित नहीं होता बल्कि क्या होता है? क्षेत्री होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षेत्री होता है। और अगर खेत का पूछे तो क्षेत्र हो जाएगा, खेती दे रखा तो क्षेत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। धरती शब्द का तत्सम आपको बताना है। धरणी हो जाएगा, धात्री हो जाएगा, धरित्री हो जाएगा, धरा हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बताइए? सही का चुनाव करना है। धरती शब्द का तत्सम शब्द है। तो धरती शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है धरित्री। क्या होता है? धरित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी धरणी हो गया, धरा हो गया, ये सभी पर्यायवाची होते हैं इसके। ठीक है, और धात्री किसको बोलते हैं? धात्री बोलते हैं। ये धात्री एक तत्सम शब्द है, और धात्री होता है दाई का तत्सम। किसका होता है? दाई का ये तत्सम होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। डंडा शब्द का तत्सम शब्द बताना है। लाठी, दंड, दंभ या फिर दृष्टा। डंडा जो कि एक तद्भव शब्द है, और इसके तत्सम का चुनाव करना है आपको। तो आसान क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना ही लाठी होगा, ना ही दम्भ होगा, ना ही दृष्टा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पत्थर शब्द का तत्सम शब्द बताना है। पत्थर का पाहन हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा या पहाड़ हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? पत्थर शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है। बहुत बार पूछा जाता है और कई सारे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो पत्थर शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है प्रस्तर। क्या होता है? प्रस्तर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पाहन एक तद्भव शब्द है और पाहन का क्या होता है? पाषाण होता है। ठीक है, पाहन का क्या होता है? पाषाण होता है। तो ये तत्सम है किसका? पाहन का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और पहाड़, पर्वत ये सभी क्या है? पर्यायवाची दे रखे हैं। महुआ शब्द का तत्सम है। महुआ मधुप हो जाएगा, मधुक हो जाएगा, मधुकर हो जाएगा या मधुआ हो जाएगा। क्या होता है महुआ शब्द का तत्सम रूप? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो महुआ शब्द का जो होता है तत्सम वो होता है मधुक। क्या होता है? मधुक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा मधुक। क्लियर है? बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, बाकी सारे जैसे मधुप दे रखा है और मधुकर दे रखा है। ठीक है, मधुप और मधुकर ये क्या है? ये भौरा को बोलते हैं इसको। ठीक है, और भौरा का तत्सम भ्रमर होता है, ये आपको पता ही है। लंगोट का तत्सम शब्द क्या है? लिंगोटा, लगोटा, लिंगपट या फिर लटा। क्या होता है लंगोट का तत्सम शब्द? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो लंगोट जो कि एक तद्भव शब्द है और इसके तत्सम जो होता है वो होता है लिंगपट। क्या होता है? लिंगपट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। बाकी की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये माइंड में रखिए लिंगपट होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? बहरा, वत्स, ताप या फिर गंभीर। बताइए कौन सा तद्भव शब्द है इसमें से? बहराव है, वत्स है, ताप है या फिर गंभीर है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहरा। ठीक है, बहरा क्या है? एक तद्भव शब्द है। बाकी सारे तत्सम शब्द दे रखे हैं। जैसे वत्स का क्या होता है बताइए। वत्स एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, क्या होता है? बच्चा होता है। ताप दे रखा है। ठीक है, ताप भी क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? वो होता है क्या? ताप का तद्भव ताव होता है। ठीक है, क्या होता है? ताव। गंभीर का गहरा होता है, ये सभी को पता ही है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है बताना। सपना, सयाना, ओस, यज्ञमान। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द इसमें है यज्ञमान। ठीक है, यज्ञमान एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या है? जजमान होता है। क्या होता है? जजमान। बाकी जो दे रखे हैं वो भी तद्भव सारे हैं। सपना, सयाना, ओस। ठीक है, ये सभी क्या हैं? तद्भव हैं। जैसे यहाँ पर सपना का तत्सम क्या होता है? स्वप्न होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वप्न होता है सपना का। संज्ञान का क्या होता है? सॉरी, सयाना का क्या होता है? संज्ञान होता है। ठीक है, क्या होता है? संज्ञान होता है। और ओस का आप लोगों ने कल ही पढ़ा था, क्या होता है? अवस्याय होता है। क्या होता है? अवस्याय होता है। ये दो बार रिपीट हो गया शायद सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है? यज्ञमान। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? धूम्र का तद्भव शब्द आपको बताना है। जुआ, धुआं, भौरा या फिर मक्खी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाकी तो रिलेट ही नहीं कर रहे हैं एकदम। ऑप्शंस केवल एक ही रिलेट कर रहा है, वो है धुआं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एकदम बोनस के रूप में आ जाते हैं जिनमें ऑप्शन ही बिल्कुल अलग अलग दिए हैं, तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना रहता है। ठीक ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोष्ठ का तद्भव शब्द बताना है। काठ, केवट, कुछ या फिर कोक। सही जवाब क्या हो जाएगा? कोष्ठ का तद्भव शब्द आपको बताना है। फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। और कोष्ठ का जो तद्भव होता है वो होता है कोक।
ठीक है, क्या होता है? कुक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कीवर्ड दे रखा है जैसे, और कुछ दे रखा है, ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव शब्द हैं और इनके तत्सम क्या होते हैं? जैसे कीवर्ड का क्या होता है? कैवर्थ होता है, ठीक है, और कुछ का क्या होता है? किंचित होता है, यह भी आपने पढ़ा। काठ दे रखा है, काठ का काष्ठ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब वो क्या है? तद्भव है। तो तद्भव का चुनाव करना है। कार्य, युक्ति, चोटी या फिर श्रृंगार। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है अर्थात तद्भव है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा चोटी। चोटी एक क्या है? एक तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है, बाकी सारे तत्सम है। कार्य, युक्ति, श्रृंगार, ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम है। और चोटी क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? चूड़ा होता है। क्या होता है? चूड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का क्या होता है? कारज होता है। क्या होता है? कारज होता है, ठीक है। और युक्ति की बात करें तो युक्ति का क्या होता है? जुगति होता है। क्या होता है? जुगति बोलते हैं इसको, ठीक है। और श्रृंगार का सिंगार होता है, ये सभी को पता है। क्या होता है? सिंगार होता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम का चुनाव करना है आपको। पत्थर, सांचा, रीस या फिर पाषाण। सही जवाब क्या होगा बताइए? कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? वो है पाषाण। ठीक है, पाषाण एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव दे रखे हैं। ठीक है, तो पाषाण इसका सही आंसर हो जाएगा। और पाषाण का क्या होता है? तद्भव पाहन होता है। क्या होता है? पाहन होता है। क्लियर है? रीस दे रखा है, तो रीस का क्या होता है? ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है, ठीक है। और साचा का क्या होता है? सच्चक होता है। क्या होता है? सच्चक होता है। तो इनको भी याद रखिए। क्लियर है? और पत्थर का आपको पता ही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा, अंगोछा, भूख, विछोह या फिर छिलका। बताइए सही जवाब क्या होगा? बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भूख। ठीक है, भूख हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, बुभुक्षा का तद्भव। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाकी की बात करें, जैसे विछोह दे रखा है, छिलका, अंगोछा, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। और इनके तत्सम की बात करें तो जैसे विछोह का क्या होता है? विक्षोभ होता है, विक्षोभ। और छिलका की बात करें तो छिलका का शकल होता है। ठीक है, क्या होता है? शकल, शकल होता है छिलका। और अंगोछा का अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सही जवाब हमारा होगा भूख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? मृतिका, वाघ, रैन या फिर छाजन। बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? मृतिका, वाघ, रैन और छाजन। सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें तत्सम जो शब्द है वो है मृतिका। इसका मिट्टी का होता है मृतिका। ठीक है, तो मृतिका एकदम राइट आंसर है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं, जैसे वाघ है, रैन है, छाजन, ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव शब्द हैं। और वाघ का क्या होता है? वल्गा होता है। क्या होता है? वल्गा होता है तद्भव। ठीक है, सॉरी तत्सम। और रैन का क्या होता है? रैन का बताइए? रजनी होता है। ठीक है, क्या होता है तत्सम इसका? रजनी होता है। ठीक है, तो रजनी हो जाएगा। और छाजन की बात करें तो छाजन का होता है छादन, छादन होता है। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है? क्षेत्र, भादों, कटहरा, हुलास। बताइए कौन सा एक तत्सम शब्द है? सही जवाब क्या होगा? फटाफट से छाप दीजिए। तो सही जवाब की बात करें तो तत्सम जो दे रखा है वो है क्षेत्र। ठीक है, क्या है?
क्षेत्र, और ये किसका तत्सम है? ये होता है खेत का। ठीक है, क्या होता है? खेत का ये तत्सम दे रखा है, अर्थात खेत जो है वो तद्भव है और क्षेत्र क्या है? तत्सम है। ठीक है, और बाकी की बात करें, जैसे भादो दे रखा है तो भादो का तत्सम क्या होता है? भाद्रपद होता है। क्या होता है? भाद्रपद होता है। कटहरा दे रखा है तो कटहरा का क्या होता है? काष्ठ ग्रह होता है इसका। क्या होता है? काष्ठ ग्रह। तो ये भी याद रखिएगा। हुलास का आप सभी को पता ही है, क्या होता है? उल्लास होता है। उल्लास। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चुनाव करना है। इसका तद्भव शब्द का। अक्षर, गोस्वामी, आंसू या फिर यमुना। सही जवाब क्या होगा बताइए? तद्भव शब्द का चुनाव करना है तो क्या हो जाएगा? चंद्र की बिंदु वाला यानी कि आंसू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अक्षर, गोस्वामी, यमुना ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। और अक्षर का क्या होता है? आखर होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा। गोस्वामी का गोसाई होता है। क्या होता है? गोसाई होता है। यमुना का क्या होता है? जमुना होता है। ठीक है, क्या होता है? जमुना होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ओझा, औंधा, ईंधन या फिर कृष्ण। तत्सम शब्द का चुनाव आपको करना है। तत्सम शब्द का चुनाव करना है तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? वो है कृष्ण। क्या है? कृष्ण यहाँ पर तत्सम शब्द है। बाकी सारे तद्भव दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कान्हा होता है। क्या होता है? कान्हा होता है। ओझा का कल ही हमने पढ़ा, क्या होता है तत्सम इसका? उपाध्याय होता है। ठीक है, और औंधा का दिया है तो औंधा का अवमूर्ध होता है, और ईंधन ईंधन दिया है तो ईंधन का ईंधन हो जाता है। बस केवल बिंदी लग जाती है इसमें बस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। सुई सुइया कह रहा है, ग्वाल ग्वाल कह रहा है, गंवार ग्रामीण कह रहा है, आंख अच्छी कह रहा है। बताइए सही शब्द युग्म इसमें कौन सा है? तद्भव और तत्सम। मतलब पहले जो दिया है वो तद्भव दे रखा है और दूसरा जो दिया है वो तत्सम दे रखा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब की बात करें, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंवार और ग्रामीण। ठीक है, गंवार का जो होता है तत्सम वो होता है ग्रामीण। ठीक है, बल्कि जो सही अर्थ में देखें तो गंवार होते नहीं ग्रामीण। ठीक है, लेकिन गंवार यहाँ पर तद्भव होता है ग्रामीण का। सुई का सुइया दे रखा है। ठीक है, सुई का सूचिका होता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, क्या होता है? सूचिका होता है या फिर सूची होता है। क्लियर है? ये सूचिका हो जाएगा। गोल ग्वाल का ग्वाल, तो ग्वाल अभी कल ही हमने पढ़ा, गोपाल होता है इसका। ठीक है, क्या होता है? गोपाल होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और बात करें आंख का, अच्छी दे रखा है तो आंख का अच्छी होता है। छोटी ई की मात्रा लगती है, ना कि बड़ी ई की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। किसको? तत्सम शब्द को। कई, जब, भक्त, मोर। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है बताइए? कई, जब, भक्त और मोर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, तत्सम का चुनाव करना था, वो हो जाएगा भक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भक्त का क्या होता है तद्भव? वो होता है भगत। ठीक है, भगत होता है इसका तद्भव। क्लियर है? कई, जब, मोर ये सभी क्या है बताइए? ये सभी तद्भव शब्द हैं और इसका जो तत्सम होता है वो क्या है? कई का क्या होता है? कति होता है। ठीक है, कति होता है। और यदा होता है जब का। ठीक है, क्या होता है? यदा होता है। मोर का क्या होता है? मयूर होता है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? देवर, जेठ, भतीजा, पुत्रवधू। तत्सम की पहचान करनी है, बताइए क्या हो जाएगा? तो जो पुत्रवधू दे रखा है वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, पुत्रवधू क्या है? एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव हैं।
देवर का कल आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? द्विवर होता है। क्या होता है? द्विवर होता है। जेठ का ज्येष्ठ होता है। और भतीजा का क्या होता है? भ्रातृज्य होता है। क्या होता है? भ्रातृज्य होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चुनाव करना है। किसका? तद्भव शब्द का। गोसाई, जाड्य, संतापन या फिर विक्षोभ। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा गोसाई। ठीक है, गोसाई क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? गोस्वामी होता है। ठीक है, क्या होता है? गोस्वामी होता है। और जाट का दिया है यहाँ पर, जाट का तद्भव क्या होता है? जाट का होता है यहाँ पर जाड़ा। क्या होता है? जाड़ा होता है इसका। तो इसको भी याद रखिए। संतापन दे रखा है, संतापन का क्या होता है? बताइए। संतापन का होता है सताना। क्या होता है? सताना। और विक्षोभ का आप लोगों को पता ही है क्या होता है? विक्षोभ होता है। क्या होता है? विक्षोभ। तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंकती, कंकड़, कंटफिकल, कंसारी। बताइए। कंगन का तत्सम रूप आपको बताना है। तो कंगन का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंकड़। ठीक है, तो जो लोग कंगन पहनते हैं उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या पहन रहे हैं? कंकड़ पहन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कंकड़। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चुनाव करना है। धुआं, धूम्र, चबाना, चवड़, भभूत, विभूति, ने, सने। बताइए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि सभी आपको इसमें से सही ही लगेंगे। ठीक है, तो सभी सही नहीं है, तो कौन सा सही सही है वो बताना है आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहचान जाएंगे। तो तद्भव से तत्सम बने जो सही शब्द युग्म है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भभूत का विभूति। ठीक है, आप कहेंगे बाकी में क्या गलती है, तो आइए देख लेते हैं बाकी में क्या गलती है। जैसे धुआं का दे रखा है धूम्र। ठीक है, लेकिन इसकी धूम्र की क्या है? वर्तनी अशुद्धि दे रखी है यहाँ पर। धूम्र कैसे लिखा जाएगा? तो धूम्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चबाना का चवड़ दे रखा, तो चवड़ की वर्तनी गलत दे रखी है। चवड़ कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नेह का स्नेह दे रखा, तो स्नेह की भी यहाँ पर जो वर्तनी है वो गलत है, स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी वर्तनी अशुद्धि थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा आपको, तो अभी से इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ तो आप आसानी से टिक कर ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको वहाँ पर सही सारे दिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अभी से इसको ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का युग्म है वो सही है। चिड़िया, चटक, पोथी, पुस्तक, मौसी, मात्रजा, तुम, तुस्मेव। सही युग्म की पहचान आपको करनी है। ठीक है, सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो सही युग्म कौन सा है? सही युग्म है पोथी, पुस्तक। ठीक है, पोथी का क्या होता है? पुस्तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पोथी क्या है? एक तद्भव है, और पुस्तक क्या है? तत्सम है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं। जैसे चिड़िया का दे रखा है चरटक। ठीक है, जबकि चिड़िया का क्या होता है? चटक होता है। ये मात्रा जो रा की लगी है ये नहीं लगती है। मौसी का दे रखा है मात्रजा, जबकि मौसी का क्या होता है? मात्र स्वसा होता है। क्या होता है? मात्र स्वसा। ठीक है, ये होता है मौसी का। क्लियर है? तुम का तुस्मेव दे रखा है, तो तुस्मेव नहीं तुस्मे होता है। ठीक है, क्या होता है? तुस्मे होता है, तो ये वाह नहीं लगता है, केवल तुस्मे होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। आशीष, केस, कार्य या ताप। तद्भव बताना है आपको। ठीक है, आशीष, केस, कार्य या फिर ताप, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है?
तो तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव शब्द है केस। ठीक है, क्या है? केस एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और केस का क्या होता है? तत्सम केस होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं एग्जाम में, इसीलिए इनको अभी से ही छुटकारा पा लेते हैं इनसे, ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। आशीष का क्या होता है? आशीष होता है। ठीक है, क्या होता है? आशीष होता है। कार्य का काज होता है। ताप का ताव होता है। पढ़ चुके हैं हम। क्लियर है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा या फिर अग्नि? बताइए, तत्सम शब्द का चुनाव करना है आपको, कौन सा है तत्सम शब्द? तो कौन सा है तत्सम शब्द? वो है अग्नि। ठीक है, अग्नि एक तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। ठीक है, क्या होता है? आग होता है। बाकी जत्था है, तपसी है, थोड़ा है, ये सभी क्या है? तद्भव है। और इनकी बात करें तो जत्था का क्या होता है? यूथ होता है। ठीक है, क्या होता है? यूथ होता है। ये इंग्लिश वाला यूथ नहीं है, हिंदी वाला ही यूथ है। ठीक है, तपसी का क्या होता है? तपस्वी होता है। ठीक है, क्या होता है? तपस्वी होता है। और बात करें थोड़ा का क्या होता है, तो थोड़ा का स्तोक होता है। क्या होता है? स्तोक होता है। ये अगर तत्सम में ही लिख दिए जाएं, ठीक है, सॉरी, तद्भव में अगर लिख दिया जाए तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है। अगर बोले स्तूक स्तोक, समझ ही नहीं पाएंगे, आप थोड़ा को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है। तो हिंदी भी आसान नहीं है, हिंदी भी देखा जाए तो बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, बताना है। सर्वोत्तम शब्द युग्म का मतलब कौन सा सबसे उत्तम है, सबसे सही है। ठीक है, उगना उदात, लौहार लोहकार, सरसों का ससर, जीव का जीव। बहुत ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, थोड़ी सी आपको वर्तनी की अशुद्धि देखनी है इसमें, क्योंकि आपको कई विकल्प इसमें सही दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप दाएं बाएं ना भागें, सही जवाब दें। इसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, तो सही शब्द युग्म छांटना है आपको तद्भव तत्सम का। तो सही शब्द युग्म हो जाएगा जीव का जिह्वा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीव का जिह्वा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, जैसे लौहकार दिया है लोहार का, लेकिन लोहार कैसे लिखा जाता है? लोहार में एक ही मात्रा लगती है, दो मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, तो वर्तनी अशुद्धि यहाँ पर लोहार का होता है, लौहकार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उगना दिया है, उदात दिया है। ठीक है, तो उगना का उदात नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उद्गात होता है। क्या होता है? उद्गात होता है। ठीक है, और सरसों का ससर्प दे रखा है, तो ससर्प नहीं होता, ससर्प होता है। क्या होता है? सस, ऐसे लिखा जाता है ये। ठीक है, ऐसे, तो इसको भी याद रखिएगा। थोड़ी थोड़ी वर्तनी अशुद्धि है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ये पेपर में। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म बताना है, कौन सा है? विसरना भुलाओ, गेहूं गोहूं, पनही पाहन, पुराना पुराण। सही जवाब क्या हो जाएगा? तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? सही शब्द युग्म कौन सा है? तो सही शब्द युग्म इसमें कौन सा है? पुराना पुराण। ठीक है, पुराण का जो होता है तत्सम वो होता है पुराण। क्लियर है? बाकी सारे गलत दे रखे हैं। जैसे दे रखा है इसमें विसरना, विसरना का भुलाव दे रखा है, जबकि विसरना का क्या होता है? विस्मृति होता है। ठीक है, क्या होता है? विस्मृति होता है। और देखें पनही का अभी आप लोगों ने पढ़ा, उपाहन होता है। क्या होता है? उपाहन होता है। उपाना, सॉरी, उपाहन नहीं बल्कि उपाना होता है। और गेहूं का गोधूम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, सबसे उत्तम युग्म बताइए। गणेश का गणेश, दुल्हा का दुल्ह, अनंत का अन्यत्र, अग्रणी का अग्रवर्ती। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें सर्वोत्तम शब्द युग्म है, मतलब सबसे उत्तम सबसे सही युग्म है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब की बात करें तो इसमें सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश का गणेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? गणेश का गणेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए तो बाकी सारे गलत दे रखे हैं। अच्छा, दुल्हा का आप लोग बता सकते हैं तत्सम क्या होगा? कोई भी एक लोग जवाब दे सकते हैं, एक क्या, जिनको भी पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, दूल्हा का
क्या होता है तत्सम। तो दूल्हा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, वो होता है दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ होता है। ठीक है, तो दूल्हा क्या होता है, वो दुर्लभ होता है। ठीक है, आसानी से नहीं मिलता है दूल्हा। ठीक है, तो दूल्हा होता है दुर्लभ। यहाँ पे जैसे अनंत का अन्यत्र दे रखा, तो अनंत नहीं होता, अनत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनत होता है। तो जो बिंदी लगी वो यहाँ पर नहीं होगी, अगर वो बिंदी ना लगी होती तब ये सही हो जाता। और अग्रणी का अग्रवर्ती दे रखा, तो अग्रणी का नहीं होता बल्कि अगाड़ी का होता है। किसका होता है, अगाड़ी का। तो बाकी सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और दुर्लभ बनिए आप लोग फटाफट, यही भगवान से दुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाक शब्द का तत्सम रूप है चकवा, चाकू, चक्र, चक्र। सही जवाब क्या हो जाएगा, चाक शब्द का तत्सम रूप। तो चाक शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा चक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शब्द युग्म सही है, कौन सा सही है। अक्षर का अक्षर दे रखा, नेह का स्नेह दे रखा, भूख का विभुच्छा दे रखा, तोंद का तुंद्र दे रखा है। बताइए कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही है, कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही है। तो सही कौन सा है, सही ऑप्शन नंबर बी, नेह का स्नेह। ठीक है, क्या है, नेह का स्नेह एकदम सही है, बाकी सारे गलत हैं। अक्षर का आखर, ठीक है, क्या होता है, अक्षर का आखर होता है, भूख का बुभुक्षा होता है, तोंद का तुंद होता है। ठीक है, तुंद्र नहीं बल्कि क्या होता है, तुंद होता है। रा की मात्रा नहीं लगती है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। विभुच्छा का बुभुक्षा होता है, आपने अभी पढ़ा था इससे पहले। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। गाय का गो, कौन का किन, क्यों का क्युप, झूठा का झुष्ठ। सही जवाब क्या होगा बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा तद्भव तत्सम का सही युग्म। तो सही जवाब हो जाएगा गाय का गो। ठीक है, गाय गो, गाय गो। बाकी सारे गलत दे रखे, कौन का किनु दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि किम्पुन होता है, क्या होता है, सॉरी कापुन होता है। कौन का क्या होता है, कापुन होता है, ऐसे लिखा जाएगा कापुन। और क्यों का क्या होता है, क्यों का होता है किम्पुन, किम्पुना या फिर किम्पुन। और झूठा का जुष्ट होता है, जुष्ट। बहुत ही नए नए वर्ड्स हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव का चुनाव करना है आपको, क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़िए। आशीष, दर्शन, आश्रय, उद्घाटन। सही जवाब क्या होगा बताइए, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, वो है दर्शन। क्या है, दर्शन एक तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं। ठीक है, और दर्शन का क्या होता है बताइए, दर्शन ऐसे लिख दिया जाएगा बस सही हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम। ठीक है, और ये हो जाएगा तद्भव। क्लियर है। बाकी आशीष है, आश्रय, उद्घाटन, ये सभी तत्सम है और इनके तद्भव क्या हो जाएंगे, आशीष का आशीष हो जाएगा, आश्रय का आसरा हो जाएगा, और उद्घाटन का उघाड़ना होगा। ठीक है, आज दुकान का उघाड़ना है। ठीक है, कहेंगे ये उघाड़ना क्या होता है, तो बता दीजिएगा ये इसका क्या है, तत्सम है। ठीक है, उघाड़ना, दुकान का उघाड़ना करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम का चुनाव करना है। सुहाग, भाभी, रीस, मनुष्य। बताइए तत्सम शब्द इसमें कौन सा है। तो तत्सम शब्द इसमें है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक तत्सम शब्द है। और ये किसका तत्सम है, ये है मानुष का। ठीक है, मानुष एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, मनुष्य होता है। ठीक है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं, जैसे भाभी है, सुहाग है, रीस है, ये सभी तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है, और इनकी बात करें इनके तत्सम, जैसे सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य होता है। क्या होता है, सौभाग्य होता है। ठीक है,
और रीस का अभी आप लोगों ने पढ़ा, ईर्ष्या होता है। और भाभी का होता है भ्रातृभार्या। क्या होता है? भ्रातृभार्या। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चुनाव करना है। तद्भव से तत्सम, पुरुषार्थ पुरुषार्थ, भतीजा का भारतज, घी का घृत, गोद का कोड। सही बताइए कौन सा है इसमें? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए एकदम राइट है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। जैसे भतीजा का भारतज्य दे रखा तो भ्रातज्य होता है, भारतज्य नहीं होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा ये, सॉरी, भ्रातज्य। घी का घृत होता है। ठीक है, क्या होता है? घी का घृत होता है। ये भी गलत दे रखा है। गोद का कोड होता है, लेकिन क्रोड, सॉरी, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे क्रोड लिखते हैं इसमें। ठीक है, वर्तनी अशुद्धि है थोड़ी सी, बाकी सारा सब सही है। तो हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तद्भव का चुनाव करना है। दर्शन, गधा, ग्रामीण, यज्ञमान। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। तो जो तद्भव शब्द है वो है गधा। ठीक है, क्या है? गधा तद्भव शब्द है। इसका गर्धव होता है, क्या होता है? गर्धव होता है इसका। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। और दर्शन है, ग्रामीण है, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। यज्ञमान का जजमान होता है, आप सभी को पता है। ग्रामीण का गंवार होता है, दर्शन का उस्तरे दर्शन लिखते हैं। ठीक है, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगोछा का बताना है। अंगरक्षक, अग्निष्ठिका, अंगप्रोक्षा या अंगरखा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप। तो अंगोछा का होता है अंगप्रोक्षा। ठीक है, क्या होता है? अंग प्रोच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग रखा मत लगाइएगा, ना ही अंगरक्षक। ठीक है, तो सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अग्निष्ठिका दे रखा है, तो अग्निष्ठिका किसका होता है? ये अंगीठी का होता है। किसका? अंगीठी का होता है। ठीक है, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म को चिन्हित करना है। वत्स बछड़ा, वत्स बालक, शब्द शबद, गोधूल गेहूं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो तत्सम से तद्भव बना जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, वत्स का बछड़ा। ठीक है, वत्स का बच्चा भी होता है और बछड़ा भी होता है, दोनों होता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ ये मत देखिए कि बछड़ा दिया है तो वत्स का तो बच्चा होता है, बछड़ा कहाँ से आ गया तो बछड़ा गलत हो जाएगा, तो गलत नहीं है, ये सही है। वत्स का बछड़ा भी होता है और बच्चा भी होता है। वत्स का बालक नहीं होता है। ठीक है, शबद का शबद दे रखा है, ये गलत दे रखा है, क्योंकि जो शब्द होता है उसका शबद होता है। क्या होता है? शब्द। वर्तनीय शुद्धि है यहाँ पर। ठीक है, शब्द ऐसे नहीं लिखेंगे। गोधूल का गेहूं दे रखा है, जबकि आपको पता है गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज से ये तत्सम और तद्भव की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, और नए टॉपिक में क्या है वो आप लोग थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखेंगे। तो अब नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए हम निकलते हैं। जय हिंद।